हर एक सवाल प्राइम 20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। अलवर के बानसूर के नौपला वाली ढाणी के पास बुधवार की रात जमकर बवाल हुआ। जमीन को लेकर हुए झगड़े को शांत कराने के लिए जब पुलिस वालों की टीम पहुंची तो हंगामा कर रहे लोग उनसे भी भिड़ गए और इस दौरान उनसे धक्का मुक्की की गई। बताया जा रहा है यहाँ जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी खबर पर बानसूर थाने से पुलिस वालों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के यहाँ पहुँचने पर गाँव वाले पहले शांत हुए और फिर कुछ देर बाद वहाँ भारी हंगामा शुरू हो गया। दरअसल गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने एक बच्ची को थप्पड़ मारा और उसका गला दबाने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए लोगों को पुलिस वालों से भिड़ना पड़ा। जबकि पुलिस वालों का कहना है कि इस बच्ची ने पुलिस वालों को गाली दी थी और उन पर हमला करने की कोशिश की और वो बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाँव वाले भड़क गए। पहले तो मेरी गेटी पकड़ी, फिर मैं छोड़ाई गेटी पकड़ी, छोड़ा छूटियो, फिर छोड़ी गए हाथ उठाए, छोड़ी मारी। क्यों किस बात? मैंने फिर आ गया 2-3 बार धक्का दिया। मैंने उसको मना करी, बेटा तेरा मतलब ना है, बड़े बड़े खड़े तेरे साथ आता हुए ये बात कर लेंगे साहब से, तो तुम उरा को आ जाओ रोड से उड़े। इतना में तो 5-7 बैरबानी आ गई और लाठी फर्चे लेके और आदमी आ गया 15-20 और वह तो बस लेन देन पे उतारू आ गया। लेकिन हम शांत रह कर रहने दो, कोई बात नहीं। हंगामा और महिला के साथ हाथापाई की ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन अब इस वीडियो को लेकर बवाल मच गया है। वीडियो में जिस महिला के साथ मारपीट हो रही है उस महिला और उसके परिवार वालों ने पुलिस पर इंसाफ के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला जालोर के भीनमाल कस्बे का है, जहां कुछ दिनों पहले एक महिला और उसके परिवार वालों के साथ गाँव के कुछ दबंगों ने सरेआम मारपीट की थी। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन पीड़ित महिला की पुलिस ने कोई मदद नहीं की और आज भी वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि भीनमाल थानाधिकारी ने इस मामले में रिपोर्ट लिखने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख की रकम की मांग की है। पीड़ित महिला ने थानाधिकारी को 50,000 रुपए दे भी दिए, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। उल्टा अब पीड़ित महिला को ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर एक हेड कांस्टेबल का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गाड़ी लाई मारवारी कोशिश की थी तो मुझे दलास के पास में मन मारा पर तुमने वार्ड में पड़े मुंह फोटो में पड़ी मैं होम पीड़े नहीं तो पास केस करवाया रेडी पुलिस वाले पीड़े गाड़ी। मेरे वाइफ का कमरा भी पूरा ले लिया और उसने वीडियो भी बनाया। वीडियो बना के उसने पूरा वीडियो को एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद में उसने सोशल मीडिया पे वायरस कर दिया वीडियो को। फिर हम पुनासा चौकी गए तो वहाँ पे पुलिस वालों से बात की तो नहीं, पुलिस दीप सिंह राजपुरोहित मंची है, पुनासा चौकी गए तो उसने हमारे वाइफ के साथ में कोई गाली गलौज भी किया और उसके साथ में कोई धमकी भी दी और कार्रवाई जरी नहीं होगी, तूने ऐसा ऐसा किया है। पहले दीवार में गड्ढा कर अंदर की कुंडी खोली गई और फिर हथियार लेकर डकैत घर के अंदर घुस गए। पहले धमकाया और फिर पीटा और फिर 11.5 लाख नकद और 250 ग्राम चांदी लेकर फरार हो गए। दीवार में गड्ढा और घर का सामान बिखरे होने वाली ये तस्वीरें झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे की कोली मोहल्ले से आई हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात 5 से 6 डकैत दीवार में गड्ढा खोदकर कांतिबाई नाम की विधवा के घर के अंदर घुस गए और वहां के लोगों से मारपीट कर ड्रम के नीचे गड्ढे में दबाकर रखे हुए 11.5 लाख रुपए और 250 ग्राम चांदी लूटकर फरार हो गए। कांतिबाई का कहना है कि हाल ही में उसने जमीन बेची थी और ये उसी के पैसे थे जिसे डकैत लूट कर ले गए हैं। डकैती की इस वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी बड़ी और गर्दन पकड़ दी, बाल पकड़ दी, बोल नहीं थे मुझे। कितना आदमी थे? वो 4-5 आदमी थे, 3 तो मेरे घर में और 4-5 उधर थे। अच्छा तो क्या उनके पास हथियार भी थे? तो सब कट्टे थे, मेरे ध्यान थे, बाल पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली।
पानी के लिए नारेबाजी करने वाले ये लोग झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के इंद्रपुरा की सांसी बस्ती के रहने वाले हैं। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है कि इंद्रपुरा की सांसी बस्ती में बने ट्यूबवेल सूख चुके हैं और उसकी वजह से इन्हें पिछले 3 महीने से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि एक एक घड़े पानी के लिए इन्हें मोहल्ले दर मोहल्ले भटकना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी का हाल बेहाल हो गया है। पेयजल की किल्लत को लेकर इन लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से बात की, लेकिन सिवाय आश्वासन के इन्हें कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो जलदाय विभाग के लोकल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। आदमी की बस्ती है तो हमारा पानी को नहीं, हमारा पशु तिसाया मरा, मैं मरा, हमारा बच्चा तिसाया मर रहे हैं और मैं पानी बिना कहाँ से खानो बनावा, क्या से मैं और करा। सांसी बस्ती इंद्रपुरा के अंदर में पीएचटी की ट्यूबवेल है, वाटर वर्क्स की सरकारी, और हम 150 लोग हैं जो उसमें 3 महीना से हम परेशान हैं। हमारे आसपास में कोई भी 2 किलोमीटर पहले कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को पानी की तकरीबन 1.5 से 2 महीना हो गया, पानी नहीं मिल रहा है और वाटर वर्क्स में काफ़ी बार शिकायत कर चुके हैं, फिर भी ये लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। तो मेरी प्रशासन से और जिला कलेक्टर से मैं आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे हमारे ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनको पानी मिले। बुधवार की तरह गुरुवार की सुबह भी मरुधरा पर मेघों की मेहरबानी देखने को मिली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दरअसल जैसे जैसे मानसून का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश का मौसम रोज करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने से मौसम खुशनुमा होने के साथ ही पारे में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है। गुरुवार की सुबह भी जैसलमेर के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो उठा। पर पानी है, लोग जो है वो संभालने आए हैं। किस तरह से पानी, क्या दुकानों में तो नहीं आया, क्या पानी जो है वो दुकान जो लोग लेट दुकानें खोलते हैं वो भी जो है वो शहर में आ चुके हैं। पानी जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम ने जो है वो करवट बदल रखी है। लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं मौसम को लेकर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है वो बारिश ने मौसम जो है वो सुहाना कर रखा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो गंदगी है वो भी फैलती हुई नजर आती है, क्योंकि पानी के साथ साथ गंदगी भी आई है। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने जो है वो कहीं ना कहीं सत्यता बरती थी और उसके बाद आज सुबह लोग सतर्क थे। आपको बता दें कि 25 जून तक मानसून के राजस्थान में दस्तक देने की संभावनाएं हैं और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगमन से पहले भी बारिश का एक झमाझम दौर चलता रहेगा। लंबे इंतजार के बाद जब जिम के दरवाजे खुले तो जिम में कसरत करने वालों के चेहरे खिल उठे और वो पहुंच गए अपने अपने जिम एक्सरसाइज के लिए। मंगलवार की देर रात ही सरकार ने जिम खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी थी, जिसके बाद कुछ जिम तो बुधवार को ओपन हुए जबकि बाकी जिम गुरुवार को खुले। अब ये तस्वीरें ही देख लीजिए। ये श्रीगंगानगर के एक जिम की तस्वीरें हैं, जहां एक्सरसाइज करने आए ज्यादातर लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के एक जिम सेंटर पर मौजूद है। यही हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो देखिए, जो फिटनेस फ्री की लोग थे, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लोग थे, वो जिमों के खुलने पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरह से हेल्थ कॉन्शियस लोग कल से ही जैसे जिम खुली है, चूँकि आज दूसरा ही दिन है तो सही मायने में जिम्स आज से ही फंक्शनल हुई है। और जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वे जिम्स पर जाकर, फिटनेस सेंटर्स पर जाकर अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। श्रीगंगानगर की तरह सिरोही में भी जिम खुलने लगे हैं। यहाँ के जिम संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें जबरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। हालांकि वो ऑनलाइन लोगों को एक्सरसाइज की ट्रेनिंग देते रहे हैं। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कल से जिम वापस खोले गए हैं। उसके तहत हमने भी वापस अब जिम ओपन किया है, जिम की स्पार्टा। ये सड़क जाती कहाँ है? जिस कदर ये सवाल गलत है, ठीक उसी तरह मिट्टी के इन टीलों का सड़क कहना गलत है। लेकिन हकीकत में टोंक के दूनी इलाके के देवड़ावासा पंचायत के अंदर आने वाले राजस्व गांव देवपुरा के लोगों के लिए यही सड़क है और इसी सड़क पर उन्हें सफर करना पड़ता है।
सड़क का हाल देखकर आप परेशान हो उठे हैं तो हैरानी की बात भी सुन लीजिए। इस सड़क के निर्माण के लिए 1.25 साल पहले मार्च 2020 में 1,40,00,000 रुपए का बजट भी पास हो गया है, लेकिन 1,40,00,000 में एक आध जगह पर ग्रेवल मिट्टी के अलावा कुछ और नहीं गिरा। आपको बता दें, देवड़ावास गांव से 4 किलोमीटर दूर देवपुरा ढाणी में करीब 52 परिवार रहते हैं और जरा सी बारिश में इस गांव का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। कीचड़ में सड़क गुम हो जाने की वजह से लोग न बाहर निकल पाते हैं और न ही कोई गांव पहुंच पाता है। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शादी विवाह या फिर किसी बीमारी में यहाँ के लोगों का क्या हाल होता होगा। पंचायत देवड़ावास से देवपुरा तक की सड़क का जो समस्या है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और पूर्व विधायक मंत्री भी इस गांव में आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस गांव की समस्या का समाधान नहीं करवाया। वर्तमान विधायक साहब ने जरूर इस गांव के लिए 1.40 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति करवाई थी सड़क की देवड़ावास से देवपुरा तक, लेकिन करेशा की ढाणी तक रुका हुआ है ये सड़क और आगे अभी इसकी जो समस्या है वो भी पूरी नहीं हुई। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में कंधे पर शव लेकर जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं, दिन के उजाले में अगर आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो रूह कांप जाएगी और हिम्मत जवाब दे जाएगी इस रास्ते को पार करने में। दरअसल दौसा में इन दिनों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और सुमले कला के बैरवावास गांव के पास इसी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के अंडरपास में पानी भर गया है। अंडरपास में पानी भरे होने की वजह से बुधवार को एम्बुलेंस यहां कस्तूरी देवी को अस्पताल ले जाने के लिए गांव नहीं आ पाई और फिर ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। ये शव यात्रा कस्तूरी देवी की ही है। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ के लोग उनकी अर्थी कंधे पर लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगाए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द इस अंडरपास का वैकल्पिक रास्ता नहीं मिला तो फिर ऐसे ही यहाँ लोगों की मौत होती रहेगी और उन्हें बचाने के लिए कोई उनके गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके अंदर पुलिया के अंदर पानी भरा हुआ है और हमारे एम्बुलेंस और अन्य प्रकार की सामग्री इस पुलिया में होकर नहीं जाती है गांव के अंदर। इस कारण से ये हमारी माता जी हैं जिसकी मौत हो गई। आज हम मेन समस्या ये है हमारे लिए कि ये पुल के अंदर कमर शुद्ध पानी था, उसके अंदर हम शव को लेके आए हैं और शव को बड़ी मुश्किल से हमने पुलिया पार करवाई है। उसके नीचे इतना कमर तक पानी भरा हुआ है। तो मैं यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पुलिया का निवारण हो। कैनवास पर रंगों का संसार सजाते ये उदयपुर के घीसालाल कलोशिया हैं। वैसे घीसालाल कलोशिया को उनकी अद्भुत पेंटिंग की वजह से कला जगत के लोग पेंटर आनंद के नाम से जानते पहचानते हैं। लॉकडाउन और कोरोना काल से पहले उनकी पेंटिंग भी दूसरे कलाकारों की तरह अलग अलग टॉपिक और थीम पर बन रही थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और उसी कोशिश का नतीजा है कैनवास पर ये डाक टिकट। अब तक पेंटर आनंद ने रामायण के अध्यायों पर आधारित 11 डाक टिकटों को अपने कैनवास पर जीवंत किया है। इन पेंटिंग्स में भगवान राम का स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना, शबरी के झूठे वेद, राम का खाना, रामदूत बनकर अशोक वाटिका में हनुमान का जाना, वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु को बनाना, रावण से युद्ध और युद्ध के दौरान लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ लेकर आना जैसे प्रसंग शामिल हैं। पेंटर आनंद का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों में नकारात्मक सोच बढ़ी है। ऐसे में भगवान राम के चित्रण को कैनवास पर उकेर कर वो लोगों को सकारात्मकता का संदेश देना चाहते हैं। 11 अध्याय में राम से संबंधित सभी है। उनका विवाह है राम का और 14 वर्ष का वनवास है और ये नाव के अंदर वाटिका में जाते हुए है, सबरी के बेल खाते हुए है और सीता हरण का सीन है। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद पर उठे विवाद के मुद्दे पर मुंबई में शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद में हुई कथित गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इससे बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने शिवसेना के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
लेकिन इसी बीच बड़ी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जिसके बाद दोनों तरफ के लोग आपस में ही भिड़ गए। बड़ी तादाद में मौजूद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की हुई। शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी पर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया और पलटवार की चेतावनी दी। मैसेज मिला कि सेना भवन के ऊपर कोई हल्ला करने आ रहे, निदर्शन करने आ रहे, तो हम लोग सारे शिवसैनिक यहाँ इकट्ठा हो गए। हालात खराब होते देख बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा शांत करने की कोशिश शुरू की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाया। शिवसैनिक आ गए, हमारे लोगों को मारने लगे। इस हंगामे की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए। बाद में किसी तरह पुलिस ने सड़क को खाली करवाया। दिल्ली के करीब हरियाणा के फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ जमीन विवाद में एक आदमी ने जमकर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि वहाँ दो सगे भाइयों के बीच जमीन की पैमाइश पर विवाद था, जिसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच झड़प हो गई। इसी बीच एक भाई ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली और दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने हवा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने हवा में कई गोलियां दागी। गोलियां चलते ही वहां हड़कंप मच गया। हालांकि किसी तरह उस आदमी को खींचकर वहां से दूर हटाया गया। बाद में वो वहां से फरार हो गया। जमीन की पैमाइश को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां दो सांपों के बीच हुई लड़ाई से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सांपों के बीच छिड़ी इस जंग का वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और उनके बनाए एक वीडियो में दोनों सांप एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते नजर आए। वो कभी लिपट कर तो कभी आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर दमदार वार करते दिखाई दिए। दोनों को देख ऐसा लगा मानो वो हार मानने को तैयार नहीं थे। एक सांप जहां जाता दूसरा उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता। इस बीच इलाके के लोगों से मिली जानकारी के बाद सांप पकड़ने वाले भी वहां पहुंच गए और फिर गोबर से बने उपलों में छिपे उन सांपों को खोजने की कवायद शुरू हुई। काफी मेहनत के बाद उन्हें पकड़ भी लिया गया, लेकिन वहाँ से दो नहीं बल्कि 3 सांप मिले। इनमें 2 नर हैं और एक मादा है। 2 नरों की लड़ाई चलती है एक मादा के लिए, क्योंकि इनका प्रजनन का मौसम होता है, मिलन का मौसम होता है। दोनों के बीच इस जंग से दहशत तो खूब मची, लेकिन इन सांपों के पकड़े जाने के बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के रतलाम से हैरान कर देने वाले कुछ तस्वीरें आई हैं। वहां जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच इस कदर लाठियां चली कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। जो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जब बात जमीन की आई तो वहाँ उनके लिए परिवार की परिभाषा के मायने पूरी तरह बदल गए। घर का झगड़ा सड़क पर आ गया और उन लोगों का परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जाने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि किसी की जान भी जा सकती है। इस मारपीट में वहाँ बुजुर्ग से लेकर घर की महिलाएं शामिल दिखी। ये सब देखकर मकान की छत पर मौजूद बच्चों की चीख निकल गई। मामला बढ़ा तो पुलिस ने भरोसा दिया कि मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर इतना गुस्सा निकाला कि मारपीट के दौरान 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ एक बैल 3 मंजिला मकान में घुस गया। हैरानी की बात तो ये रही कि बैल के आने की भनक घर के लोगों को जरा भी नहीं लगी और जब पता चला तब तक वो 3री मंजिल पर बने कमरे तक पहुँच चुका था। खास बात ये कि 3री मंजिल पर पहुंचकर वो बैल बड़े आराम से बिस्तर पर बैठ गया। उसने बिस्तर को तो खराब किया ही किया, वहाँ रखे कपड़े भी गंदे कर दिए। ओ मेरे कपड़े, नया सूट उठ सब हमारा रखा था। पहले घर के लोगों ने उसे नीचे भगाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसे नीचे उतारने के लिए लोगों को बुलाया गया। फिर उसके गले में रस्सी बांधकर सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतारा गया। ऐसे नीचे खींचते रहना नीचे। हाँ हाँ हाँ। बताया जा रहा है कि इस काम में सभी को 4 घंटे का वक्त लग गया।
सीढ़ी के रास्ते से ऊपर आ गया था, फिर रस्सी से उसके गले में बांध के जैसे तैसे उसको फिर नीचे खींचा गया। बैल के वहां से बाहर निकलने के बाद घर के लोगों की जान में जान आई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। उन्नाव में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद उनके परिवार वाले और इलाके के दूसरे लोगों ने शवों को हाईवे पर रखकर जैम लगा दिया। यही नहीं, जब पुलिस वाले उन्हें वहां से हटाने पहुंचे तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बुरी तरह भड़के लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर पथराव शुरू कर दिया। सामने आए तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले जान बचाकर भागते भी नजर आए। कई पुलिस वालों को चोटें आई। हंगामे में महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे। कुछ महिलाएं भी लाठी लेकर पुलिस वालों की तरफ बढ़ती नजर आई। बेकाबू होते देखकर भारी तादाद में पुलिस वालों को वहां भेजा गया। इन पुलिस वालों ने वहां पहुंचते ही मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। खास बात यह कि पुलिस की ओर से लोगों को दौड़ा कर पीटा भी गया। जो भी पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर पिटाई की गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने हाईवे को खाली करा लिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में बहती हुई मिली 21 दिन की एक बच्ची का पूरा खर्च अब योगी सरकार उठाएगी। ये बच्ची कुछ दिन पहले लकड़ी के बक्से में एक नाव चलाने वाले को मिली थी, जिसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि राज्य सरकार इस बच्ची का लालन पालन खुद करेगी और इसका सारा खर्च भी उठाएगी। बालिका के संपूर्ण जीवन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई। बताया गया कि ये बच्ची जब मिली थी उस वक्त उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने की वजह से वो अब खतरे से बाहर है। अभी थोड़ी सी स्टेबल है बच्ची। हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं वो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं। बच्ची की परवरिश के साथ ही योगी सरकार ने उस नाव चलाने वाले के लिए बड़ा ऐलान किया, जिसने उसकी जान बचाई। उसे एक सरकारी घर के अलावा कई दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में नौकरी पाने के लिए बनाए गए कानून के विरोध में युवाओं ने इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए बने इस कानून का फायदा इमरान सरकार की पार्टी के समर्थकों को मिल रहा है, जिसके खिलाफ सैकड़ों युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इमरान सरकार पर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप लगाकर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आई और उन्होंने भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। नौकरी की मांग कर रहे युवाओं ने अपनी आवाज इमरान सरकार तक पहुंचाने के लिए पोस्टरों का भी सहारा लिया। इन पोस्टर्स के जरिए उन्होंने सरकार से इस नए कानून को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई, अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो इस मामले को कोर्ट तक लेके जाएंगे। काले कानून को अदालत से भी खत्म करवाएंगे। युवाओं के इस प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी नहीं चल सकी। इटली के सिसिली से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां माउंट एतना ज्वालामुखी से एक बार फिर लावे का फव्वारा निकलता दिखा। यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एतना में पिछले कुछ महीनों से कई धमाके हो चुके हैं, लेकिन इस बार के धमाके के साथ ये ज्वालामुखी काफी तेजी से खौलता हुआ लावा फेंकता नजर आया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में इससे आग की लपटों के साथ चिंगारी निकलती दिखी। साथ ही ज्वालामुखी से उठते घने धुएं से पूरा आसमान लाल नजर आया। वहीं इससे निकलता लावा कई फीट ऊपर की तरफ उठता दिखा, जो कुछ किलोमीटर दूर शहर के रिहायशी इलाकों से भी साफ नजर आया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 70% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिलने की खबर के बाद वहां जश्न का माहौल देखने को मिला।
कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले राज्यों में शुमार न्यूयॉर्क में जब जिंदगी फिर से पटरी पर आने की उम्मीद दिखी तो लोग सड़कों पर उतर आए और खुशियां मनाने लगे। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ जबरदस्त आतिशबाजी होती नजर आई। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और चारों तरफ पटाखों की आवाज गूंजती सुनाई दी। आसमान में हो रही आतिशबाजी देखने पहुंचे लोग इसका खूब आनंद उठाते नजर आए। ऐसा ही खूबसूरत नजारा वहां के मशहूर नायग्रा फॉल्स पर भी देखा गया, जहां पानी के ऊपर आतिशबाजी से जगमग आसमान ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। इसी तरह के अद्भुत नजारों के साथ न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन का लक्ष्य लगभग पूरा होने की खुशी मनाई गई।